बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है कराची के इलाके जिना गार्डन में, जो कि मॉडल कॉलोनी के बिल्कुल साथ है और मलीर कैंट की चेक पोस्ट नंबर 1 के ऑपोजिट है। यहाँ पे हमारे क्लाइंट के पास गुडवी का इन्वर्टर जो था वो पहले से लगा हुआ था, लेकिन ये हम आपको दिखा रहे हैं पहले से क्या काम हुआ है और इसको फिर हम किस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। ये DHA की एक कंपनी ने इंस्टॉल किया था और उसमें आप देख सकते हैं कि ना ब्रेकर्स हैं ना सिलेक्टर्स हैं। अल्लाह के आसरे पे ये सिस्टम जो है वो इन्होंने इंस्टॉल कर दिया था और अब वो क्लाइंट को सर्विसेज इस तरह से नहीं दे रहे थे कि बैटरी वगैरह एडिशन के सिलसिले में। तो बहरहाल क्लाइंट ने हमें अप्रोच किया ऑनलाइन और उसके बाद जो है वो हमारी टीम जो है वो साइट पे गई, इंस्पेक्शन किया और फिर हमें ज़रूरत महसूस हुई कि हम क्लाइंट को गाइड करें कि इस पूरे प्रोजेक्ट को रीऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत है। और उसी के तहत जो है वो हम आज के प्रोजेक्ट को दोबारा से रीऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। इन्वर्टर को हम ऑनलाइन करेंगे, इसमें लिथियम बैटरीज अटैच करेंगे, इसकी वायरिंग प्रॉपर करेंगे जो कि नहीं की गई। हैवी लोड नॉर्मल लोड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। सोलर का सिर्फ एक ब्रेकर अटैच किया हुआ था, दोनों स्टिंग उसमें से लगाई हुई थी। तो काफ़ी सारे इसमें प्रॉब्लम्स थे जो कि हमने आइडेंटिफाई किए और उनको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो देखिए, इस तरह का प्रोजेक्ट जो हम कर रहे होते हैं इसमें हमारे इंस्टॉलेशन चार्जेस वही सेम आते हैं जो कि हम फ्रेश प्रोजेक्ट के लगाते हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में आपको बाज़ाहिर ये लग रहा होगा कि यहाँ पे हमने किसी भी किस्म का काम जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं किया, बस इन्वर्टर जो है वो दोबारा से रीसेट कर दिया है। तो ऐसा नहीं है, पूरी वायरिंग इसकी निकली है, दोबारा इसकी वायरिंग हुई है, DB बॉक्स मैनेजमेंट हुआ है, हैवी लोड नॉर्मल लोड की हमने जो है वो प्रॉपर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की है। तो एक जो प्रॉपर वे है काम करने का, उसी वे में हम इसका आज के काम को जो है वो कैरी ऑन कर रहे हैं। तो ये पुरानी चीज़ें थी, पुराने DB बॉक्सेस थे जो आप देख रहे हैं, इसको फिर हमने न्यू फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। जो चीज़ें हमें डालने की ज़रूरत थी, जो तकरीबन हमारे तमाम प्रोजेक्ट्स में आती हैं, वो हमने इसमें ऐड ऑन किए हैं। कुछ ब्रेकर्स जो इनके यूज़ हो सकते थे वो हमने यूटिलाइज़ किए हैं, इनके फ्यूज़ हमने यूटिलाइज़ किए हैं और बाकी सारी चीज़ें हमने इसमें नहीं डाली हैं। तो ये हमने इनका पूरा मेन पैनल बॉक्स जो है वो ओपन किया है। इसमें हैवी लोड और नॉर्मल लोड की डिवीज़न की है। इन्वर्टर से नॉर्मल लोड की भी वायरिंग लेके आए हैं, हैवी लोड की भी वायरिंग लेके आए हैं, उस पर कंट्रोल डाला है, वोल्टेज प्रोटेक्शन डाली है। तो तमाम चीज़ें जो एक हमारा स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर है काम करने का, उसको हमने यहाँ पर कैरी ऑन किया है। तो आप अगर वीडियो का स्टार्टअप देखेंगे और एंड देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने आज का जो प्रोजेक्ट है वो किस तरह से कंप्लीट किया है। तो गुडवी के इन्वर्टर्स जो हैं वो इसको लेके लगाने में थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ के इश्यूज़ आते हैं। हम बेसिकली इसके प्रोटोकॉल्स जो हैं वो फॉलो करते हैं जो A to Z इसके में बताए जाते हैं, जिसकी वजह से 1 गो के अंदर ही सिस्टम जो है वो प्रॉपर एग्जीक्यूट हो जाता है। तो प्रोटोकॉल ये है सबसे मेन कि आप इसमें हैवी लोड की वायरिंग अलग करें, नॉर्मल लोड की वायरिंग अलग करें, बैटरी को उसके साथ कम्युनिकेट करवाएं, सेंसर्स वगैरह जो हैं वो इसमें प्रॉपर लगा दें। तो ये सारी चीज़ें जिसका ख्याल रखना पड़ता है। तो अगर आप इसको प्रॉपर प्लेस करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। ये प्रोजेक्ट हमने रात के टाइम पे कंप्लीट किया था, शाम को हमारी टीम गई थी और फिर ये देर रात तक जो है वो उसको हम कंप्लीट करने में कामयाब हुए थे। तो ये ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वायरिंग वगैरह सारी खुली हुई है और फिर इसी वायरिंग को हमने दोबारा से मैनेज करके प्रॉपर एक सिस्टमेटिक वे में जो है वो इसको फाइनलाइज़ कर किया है। तो घरों के मेन पैनल बॉक्सेस जो हैं उसको छेड़ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम उसको नहीं छेड़ते तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती। नॉर्मल जितने भी कराची में घर बनते हैं उसमें 3 फेज़ की वायरिंग होती है, 3 फेज़ के मीटर्स होते हैं, तो उसको सिंगल फेज़ के ऊपर कन्वर्ट किया जाता है, लोड डिवाइड किया जाता है ताकि वो प्रॉपर जो हैं वो चीज़ें वर्कआउट करें। तो आज के प्रोजेक्ट को हम फिनिशिंग की तरफ लेके जाते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये वायरिंग वगैरह नए DB बॉक्स के बाद किस तरह से हमने इसकी सेटलमेंट की है। ये आप देख सकते हैं कि थ्रू प्रॉपर जो है वो हमने लक्स वगैरह लगा के इसकी वायरिंग हमने नई कर दी है और सॉर्टिंग कर दी है। वायर्स की जो मैसिंग थी वो सारी हमने इसमें से रिमूव कर दी है और इसको प्रॉपर एक फिनिशिंग वाले वे की तरफ ले आए हैं। इसमें 2 स्टिंग्स हैं सोलर पैनल्स के, इसी तरह से हैवी लोड और नॉर्मल लोड की ड्यूल वायरिंग है जो कि तमाम प्रोजेक्ट्स के अंदर हमारा हिस्सा बनती है। और वोल्टेज प्रोटेक्शन है इसमें। चिंट के ब्रेकर्स इनके पास कुछ पहले से मौजूद थे और कुछ ब्रेकर्स हैं वो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं।
तो अब हम आपको दिखाते हैं बैटरीज़। इसमें क्लाइंट ने जो है वो लेटेस्ट वर्जन पैलोनटेक की बैटरीज़ का ऐड करवाया है। तो इनके पास तकरीबन 10,000 वाट का बैटरी बैक भी मौजूद है और SBU की सेटिंग पे ये सारा सिस्टम ऑपरेट हो रहा है। तो ये दोनों बैटरीज़ जो हैं वो पैलोनटेक की हमने इसमें प्लेस कर दी हैं। DC MCC भी ब्रेकर भी इसमें अटैच कर दिया है। तो ये आज का हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो बिफ़ोर एंड आफ्टर का फ़र्क आपको दिखाई दे रहा होगा कि पहले प्रोजेक्ट किस तरह का लुक दे रहा था और काम कंप्लीट करने के बाद किस तरह का लुक जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम अपने तमाम प्रोजेक्ट जो है वो अपने सिग्नेचर स्टाइल के साथ कंप्लीट करें ताकि क्लाइंट्स को जो है वो सोलर यूज़ करने में प्रॉपर मज़ा आए। तो जो टैग आप देख रहे हैं ये प्रीवियस कंपनी का टैग है जिसने इस प्रोजेक्ट को इनिशियली इंस्टॉल किया था। तो आज हमने इसको जो है वो कंप्लीट पैकअप करके प्रॉपर एक वे में इसको इंस्टॉल किया है। जो चीज़ें इस प्रोजेक्ट में जानी चाहिए थी वो हमने इसमें ऐड कर दी हैं। अब हमारी टैगिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। आपको दिखा देते हैं कि ये सोलर के ऊपर जो है वो फ्यूज़ हमने ऐड कर दिए हैं। सोलर के ब्रेकर्स आ गए हैं, के इलेक्ट्रिक इनपुट आ गया, नॉर्मल लोड आ गया है। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें प्रॉपर मैनेज कर दी हैं। बाकी सारी चीज़ें जो है वो हमने सिलेक्टर स्विचेस के साथ मैनेज कर दी हैं। आपको सिलेक्टर स्विचेस भी दिखा देते हैं। तो इनका 3 फेस मीटर है तो उसके अंदर हमने इन्वर्टर के इनपुट के ऊपर तीनों फेस जो हैं वो हमने ऐड कर दिए हैं। इसी तरह से हमने इनका जनरेटर का ऑप्शन भी रखा है और सोलर का ऑप्शन भी रखा है ताकि ये ईज़िली सारी चीज़ें अपने घर में जिस तरह से भी चाहते हैं उस तरह से मैनेज कर सकें। तो इनके घर में नॉर्मली 1 टन के DC इन्वर्टर AC हैं, बहुत ज़्यादा लोड नहीं है। तो इसकी वजह से इनके AC जो है वो भी बैटरी के ऊपर ऑपरेट होते हैं। तो ये हमारे जो क्लाइंट हैं वो मैक्सिमम एनर्जी सेविंग की तरफ जा चुके हैं। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आप अपने ओपिनियन से हमें कमेंट सेक्शन में आगाह कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम।